हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विवेक चंद्रा और आज है 16 जनवरी की करंट अफेयर के साथ आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा, कल रिजल्ट आया था एसएससी CHSL का। तो जिन भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हुआ है वो आगे की तैयारी में लग जाएँ और अपनी मेहनत करें। बहुत जल्दी आपका भी सिलेक्शन हो ही जाएगा। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किस विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है। तो किसको किया गया भाई? रवि गायकवाड़ को। अब रवि गायकवाड़ को किस लिए सम्मानित किया गया ये जानना जरा। जो नेशनल मंडेला मानवतावादी पुरस्कार मिलता है वो मानवता के सेवा के लिए मिलता है। जो कोई भी इंसान मानवों की सेवा के लिए अपना जीवन दे देता है या फिर उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है तो उसके लिए दिया जाता है। तो रवि गायकवाड़ को दिया गया है। अब नेशनल मंडेला ने किया क्या था, 1990 में एक समझौता किया गया। पहले वहाँ पे बहुत भेदभाव होता था, जो श्वेत लोग हैं और अश्वेत लोग हैं, मतलब काले गोरे का बहुत भेदभाव था। तो इसी वजह से उन्होंने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उनमें इनमें एक समझौता किया गया था। इसीलिए 18 जुलाई को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब टॉप 10 पुरस्कार हैं, कुछ इस तरीके से हैं। DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 किसको मिला है? डॉक्टर हेमंत को। 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश राज्य को मिला है। एवल पुरस्कार 2020 से ग्रेगरी मॉर्गुलिस और हिलेल फ्रेस्टवर्क को सम्मानित किया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से जो बाइडन और कमला हैरिस को सम्मानित किया गया है। रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना को शामिल किया गया है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। भौतिक क्षेत्र में जो पुरस्कार मिला है नोबेल पुरस्कार, वो रोजर पेनरोज, रेनहाई गेंजेल और एंड्रे गेज को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसको मिला है? लुइस क्लूक। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? पॉल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन को। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 का किसको मिला है? हार्वे जी अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हांगटन को सम्मानित किया गया है। तो इतने सारे पुरस्कार थे, ये आप कॉपी पेन लें और उनमें नोट कर लें, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है, केरल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है? तो केरल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लागू करने वाला कौन सा राज्य बना है? 8वां राज्य है। इससे पहले 7 राज्यों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लागू कर दिया था। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या है कि उस राज्य में किस तरीके से बिजनेस हो रहा है, क्या क्या उसकी बाउंड्रीज हैं, किसके अंडर काम कर रहा है, कैसा चल रहा है, इसके हिसाब से दिया जाता है ये। तो 8वां राज्य है भाई। ठीक है, ये मैंने बता दिया। कारोबार सुगमता के लिए पैमाने रखे जाते हैं, किस हिसाब से काम चलेगा, किस हिसाब से नहीं चलेगा। और वो 7 राज्य कौन कौन से थे इससे पहले करने वाले? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे अन्य 7 राज्यों में शामिल हो गया। ठीक है, अब केरल राज्य की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। इसके मुख्यमंत्री क्या है? पिनरई विजयन। और गवर्नर आरिफ बॉबी खान। मुख्य न्यायाधीश एस मणिशंकर। लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 140। जो राज्य के पशु है हाथी, राज्य के पक्षी हॉर्नबिल और राज्य के वृक्ष क्या है? नारियल। 2 पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक, ये पड़ोसी राज्य हैं इसके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? किस राज्य में पारंपरिक त्योहार जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ है? तो जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ होता है भाई? तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु में एक फेस्टिवल हुआ था, जब 14 मकर संक्रांति होती है उस दिन वहाँ पे पोंगल होता है। पोंगल, तो पोंगल वाले दिन ही तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ था। इसमें होता क्या है, जो बैल होता है, बैल की लड़ाई किससे की जाती है? बैल की लड़ाई की जाती है तुम्हारी इंसानों से, मनुष्य से बैल की लड़ाई की जाती है। ठीक है, और ये 2000 साल पुरानी संस्कृति है। तमिलनाडु राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हैं। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी।
तीन पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश। लोकसभा की सीट 39, राज्यसभा की 18 और विधानसभा की 234। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कुछ अन्य राज्यों के प्रमुख त्यौहार हैं, उनको भी जान लेंगे। जैसे केरल का प्रमुख त्यौहार ओणम, असम का प्रमुख त्यौहार बिहू, पंजाब का प्रमुख त्यौहार बैसाखी, सिक्किम का प्रमुख त्यौहार लोसांग, बिहार का प्रमुख त्यौहार छठ पूजा, तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार पोंगल, महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार गुड़ी पड़वा, नागालैंड का प्रमुख त्यौहार हॉर्नबिल महोत्सव, लेह लद्दाख का प्रमुख त्यौहार आदि महोत्सव। ठीक है। मिजोरम का प्रसिद्ध त्यौहार क्या है? चापचर कटु महोत्सव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बोफा सिक्योरिटी ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत का गिरावट का अनुमान लगाया है? तो बोफा अमेरिका की एक कंपनी है जिसने 6.7% माइनस के 6.7% का अनुमान लगाया है। लेकिन ये तो हो गई 19-20 की बात। अब आती 20-21 की बात, मतलब साल 20-21 की बोला है। लेकिन 21-22 में इन्होंने बोला है कि जो तुम्हारी अर्थव्यवस्था है वो 9% तक बढ़ने के अनुमान लगाए हैं। अभी वर्तमान वर्ष में तो 6.7 नेगेटिव में बोला है, लेकिन 21-22 में 9% बढ़ने का अनुमान लगाया है। अब जीडीपी क्या है? जीडीपी होती है किसी भी देश में उसके भीतर बनने वाले जो भी कोई भी प्रोडक्ट हो उनका मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाती है। तो किसी निश्चित चालू वर्ष में समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जीडीपी कहलाता है। बोफा सिक्योरिटी मैंने बता दिया, अमेरिका की कंपनी, स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2009 को। मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। सीईओ ब्रायन टी मोरियन निहान, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बैंक ऑफ अमेरिका। तो बैंक ऑफ अमेरिका है उसके अंडर ये काम करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। और हिंदू राष्ट्र पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखी है आकर पटेल। आकर पटेल ने लिखी है, और इम्पोर्टेंट हो सकती है क्योंकि भाई हिंदू राष्ट्र नाम से ही पुस्तक है, तो आकर पटेल ने लिखी है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? किस देश के प्रधानमंत्री जरी रतास ने भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर इस्तीफा दे दिया है? तो भाई एस्टोनियो के प्रधानमंत्री हैं जरी तरास। इन पर आरोप लगाया गया था भ्रष्टाचार को लेकर, तो इन्होंने क्या करा? अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब एस्टोनियो देश कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। राजधानी तल्लीन, करेंसी यूरो, और राष्ट्रपति क्या है? केरस्टी कलजुलेड। ठीक है भाई। अन्य देशों के कुछ प्रधानमंत्री हैं, उनको देख लेंगे, बहुत सारे हैं। आप इसको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं एक बार बता देता हूँ। लेबनान के नए प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अदीब, श्रीलंका के महेंद्र राजपक्षे, जापान के नए प्रधानमंत्री जो योशिहिदो सुगा, गयाना के मार्क एंथनी फिलिप्स, ट्यूनेशिया के हिचेच मचीची, फ्रांस के जीन कस्टेक्स, सिंगापुर के ली सियन लुंग, इज़राइल के बेंजामिन नेतन्याहू, इराक के मुस्तफ़ा अल कदीमी, यूक्रेन के डेनिस सिमलिंग। ठीक है। ये नए प्रधानमंत्री हैं देश के, डिफरेंट देश के, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? सोफी डिवाइन ने महिला के T20 क्रिकेट में 36 गेंदों में शतक लगाकर रिकॉर्ड बनाया। ये किस देश की हैं? तो भाई किस देश की हैं? न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की हैं। न्यूजीलैंड की महिला कारनामा करने, कोई भी महिला ये कारनामा करने वाली पहली महिला है सोफी डिवाइन। 36 गेंदों में शतक लगाया है। तो भाई आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात कर लेंगे न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड कहाँ की राजधानी है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर। प्रधानमंत्री कौन से? जैसिंडा अर्डन। अब जितने भी क्रिकेट मैच कराए जाते हैं पूरे विश्व में, उसकी जो देख रेख करता है वो कौन करती है? आईसीसी। आईसीसी ही देखती है विश्व में जितने भी क्रिकेट हैं, आईसीसी रेगुलेट कराती है। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है भाई। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई, यूएई में। अध्यक्ष ग्रेग बार्कले, सीईओ मनु साहनी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने भारत में अपना नया ऑफिस किस शहर में खोला है? तो किस में खोला है भाई? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में खोला है। अभी हाल ही में ये नंबर 1 बने हैं जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर। तो ये क्या करते हैं? इनकी इलेक्ट्रिक कंपनी है टेस्ला नाम से। तो उन्होंने बेंगलुरु में अभी नया ऑफिस खोला है। तो बात करते हैं टेस्ला की। अमेरिका की वाहन निर्माण कंपनी है। स्थापना 1 जुलाई 2003 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में, और सीईओ एलन मस्क हैं।
बहुत चर्चित व्यक्ति हैं ये अभी हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा चरण शुरू होगा? तो कौन सा चरण शुरू होगा भाई? थर्ड चरण शुरू होगा। और थर्ड चरण में 8 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनको अपने पैरों पे खुद खड़ा होने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है कि वो आगे चल के अपने पैरों पे कोई भी काम वगैरह कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय सेना ने स्विच ड्रोन खरीदने के लिए किसके साथ 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? तो भाई किसके साथ किया है? ये आइडिया फ्रेज नाम से कंपनी है, आइडिया फोर्ज नाम से कंपनी है, उसके साथ किया है, आइडिया फोर्ज। तो स्विच नाम से ड्रोन जो बनाएगी वो आइडिया फोर्ज है, उसके साथ करार किया है किसने? भारत सरकार की इंडियन आर्मी ने, या भारत सरकार ने कह सकते हैं। इसके लिए जो लागत लगी है वो कितने? 20 मिलियन डॉलर, 20 मिलियन डॉलर से लगाया, क्योंकि अपने इंडियन आर्मी को थोड़ी सी और वो मिले, आगे जो भी किसी से युद्ध हो तो उसमें और हथियार वगैरह मिले और ये ड्रोन वगैरह मिले, जिससे बहुत ज़्यादा निगरानी कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इंडियन आर्मी के बारे में बात कर लेते हैं। इंडियन आर्मी हिंदी में भारतीय थल सेना स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो हेड हैं वो कौन है? मनोज मुकुंद नवरणे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, रोहिणी गोडबोले ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है, यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो रोहिणी गोडबोले को ऑर्डर ऑफ नेशन ड्यू मेरिट, ऑर्डर ऑफ नेशन ड्यू मेरिट, ये कहाँ का सम्मान है भाई? ये सम्मान है फ्रांस का। कहाँ का सम्मान है? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। तो इसमें रोहिणी गोडबोले को दिया गया है, क्यों दिया गया है? कि जो भी महिलाएं हैं उनको विज्ञान के क्षेत्र में आगे प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया है, और फ्रांस और इंडिया के बीच सहयोग का कारण भी दिया गया है इसको। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम FSS ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम FSS ने IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया गया है। अब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक किसके साथ, मतलब किसकी पेरेंट कंपनी है? इंडियन पोस्ट की कंपनी है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम FSS ने वंचित और बैंक से छूटे हुए वर्गों के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी की है। IPPB की फुल फॉर्म मैंने बता दी, इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 2018 को, मुख्यालय नई दिल्ली, MD और CEO जय वेंकटरमन, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इंडिया पोस्ट के अंडर ही ये काम करती है। तो बस आज की करंट अफेयर में यही था। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी इस चैनल पे नए हों उस चैनल को, अगर रेगुलर इस तरीके की करंट अफेयर चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बराबर वाला बेल आइकन दबा दें, और मैं यहाँ पे आई बटन पे इससे प्रीवियस जो भी डेज थे उनकी करंट अफेयर की प्लेलिस्ट लगा रखी है, वहाँ जाके उसको देख सकते हैं, और जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ तक ये शेयर करें। चलो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन में 17 जनवरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।